तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी के एक और नए वीडियो में। और आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब आज जो बात करूंगा मैं, पहला दिन हमारा इंडियन टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का बहुत ही ऑर्डिनरी। हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं, हमारी कप्तानी अच्छी नहीं, ना ही हमने फील्ड प्लेसमेंट सही लगाया, ना ही हमारी अप्रोच ठीक नहीं थी। हम बहुत डिफेंसिव चले गए थे। अब सवाल ये है कि क्यों हर बार ओवरसीज टूर्स पर रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप कर दिया जाता है। मतलब ऑब्वियसली कल जो हुआ, कल क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, उसकी बात हम हमारे 2:30 बजे वाले जो लाइव होगा उस पर करेंगे। अभी जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि क्यों अश्विन को बार बार ओवरसीज टूर्स पर ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि आप आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स के हिसाब से नंबर 1 बॉलर को आप इस तरीके से बाहर बिठा देते हो। और उस खिलाड़ी ने मतलब क्या कुछ नहीं किया है। WTC साइकिल में आप पहुंचे क्यों यहाँ तक? आप तो बांग्लादेश सीरीज में गए थे जब उस जो मीरपुर वाला टेस्ट मैच था वो आप हार जाते, तो वो तो आप WTC साइकिल की रेस से आप बाहर हो जाते, फाइनल तक पहुंचते ही नहीं। उसमें अश्विन ने रन बनाए, उसमें अश्विन की कुछ 46 नॉट आउट ऐसी कुछ पारी थी जिसमें उन्होंने बहुत कमाल की बल्लेबाजी करी और जिताया, उनकी विकेट्स भी थी उस मैच में। तो अब हैरानी की बात ये होती है कि 92 टेस्ट मैच खेला हुआ खिलाड़ी 474 विकेट्स निकाल चुका है, वो बाहर बैठता है। आप कह रहे हो, अच्छा मुझे बड़े लोगों ने ट्विटर पर ज्ञान दिया कि बॉस ऐसा नहीं होता है, कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। देख लिया आपने, कंडीशंस का ध्यान रख लिया। वो थोड़ी देर ओवरकास्ट था और उसके बाद जैसे ही लोकल टाइम मतलब इंग्लैंड में 11:30 बजे हुए, मतलब 1 डेढ़ घंटा हुआ पहला खत्म, उसके बाद तो धूप आ गई थी और विकेट तो ड्राई नजर आ रहा है, कोई स्विंग तो मिल नहीं रही है। तो किस बात का मतलब आपने हुआ बनाया कि हमको 4 पेसर्स खिलाने हैं? 4 पेसर वाली थियरी मैं बताता हूँ। देखिए, आपने ये इंग्लैंड में जब विराट कप्तान थे तब उन्होंने उस थियरी को वर्क में लगाया, 4 पेसर्स खिलाए। आई थिंक उस सीरीज में आप बहुत सक्सेसफुल रहे क्योंकि 2-1 आप ऊपर आए। उसके बाद वो एक टेस्ट टेस्ट मैच पोस्टपोन्ड हो गया, बट उसमें आपने मतलब वहां पर 2 टेस्ट मैच वो थियरी सक्सेसफुल रही। उसके बाद वो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच, वहां पर वो 4 पेसर वाली थियरी काम नहीं करी, वहां पर आप हार गए। उसके अलावा आप ये भी देखिए, साउथ अफ्रीका गए, उसमें अश्विन अकेले खेले, अश्विन का परफॉर्मेंस नहीं था, मैं मानता हूँ। उसमें उसमें भी 4 पेसर थी क्योंकि जडेजा इंजर्ड थे। तो वहां पर भी अश्विन बाहर, अश्विन की परफॉर्मेंस नहीं आई, वहां पर भी आप फेल हुए, वहां पर भी आप 2 टेस्ट मैच हारे। उसके बाद आप आते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, वहां पर भी आपकी वो थियरी नहीं काम चली। तो मतलब आप समझ लीजिए फिर आप क्या कर रहे हो। क्या आपने अश्विन को बिठाकर एक गलती कर दी? ये मतलब मैं तो नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं। अब उनको तो कुछ पता होगा ना, हम तो कुछ नहीं है, उनको तो कुछ पता होगा। तो ये तो मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बनता कि अश्विन क्यों इस टेस्ट मैच के बाहर थे। मैं आपको ये भी गिनाता हूँ, आखिरी WTC फाइनल जो कि साउथहैम्पटन में हुआ था ओवरकास्ट कंडीशन में, वहां पर आपने 2 स्पिनर जडेजा अश्विन दोनों खिलाए थे और वहां पर अश्विन आपके सबसे बेस्ट बॉलर रहे थे। मैं अगर उस मैच की निकालता हूँ स्कोर कार्ड, तो मैं आप सबको बताता हूँ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वो मैच था और पहले तो भारत की बैटिंग तो ठीक ठाक रही नहीं थी। वहां पर अश्विन ने कैमियो भी खेला था 22 रन का, जिसमें हाईएस्ट रन स्कोर अजिंक्य रहाणे थे, 49 रन बनाए थे उन्होंने। अश्विन ने कैमियो भी खेला बैट के साथ और फिर गेंदबाजी करते हुए टॉम लेथम, जिन्होंने उस WTC साइकिल में बहुत अच्छा किया था। और उनके अलावा जब आपकी टेल आउट नहीं हो रही थी तो नील वैगनर को उन्होंने आउट किया था। शमी की 4 विकेट थी उस पारी में और अश्विन 15 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट टाइट रखा था उन्होंने और 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद आता हूँ मैं दूसरी इनिंग्स में 2 ही विकेट गिरते हैं और दोनों कौन गिराता है? रविचंद्रन अश्विन। टॉम लेथम को आउट किया, डेवन कॉनवे को आउट किया, केन विलियमसन को भी आउट कर दिया था, वो तो रिव्यू हो गया और वो नॉट आउट थे तो वो वापस खेलते रहे। तो उस इनिंग में भी किसी ने विकेट नहीं चटकाया, कोई इफेक्टिव नहीं था सिवाय रविचंद्रन अश्विन। सरे के लिए वो इसी मैदान पर काउंटी क्रिकेट खेले, वहां पर उन्होंने विकेट चटकाई, वहां पर फाइफर भी लिया था। 8 विकेट थी टोटल उनकी दोनों पारियों मिलाकर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि क्यों अश्विन बार बार ओवरसीज टूर पर
ड्रॉप हो जा रहे हैं। आई थिंक स्टबननेस, क्योंकि आपने एक सोच के रखा है कि बॉस ऐसा होगा तो हमको यही करना है, हमको 4 पेसर खिलाने ही है। नहीं चले, ना ही उमेश यादव चले, शार्दुल को एक विकेट मिला जरूर, बट उसके बाद वो भी इनफेक्टिव थे। होपफुली ये जो 4 पेसर वाली थियरी आप लेकर गए हो, अब 4 दिन बाकी है अभी तो टेस्ट मैच में, तो अब कुछ हो तो भारत जीते, वरना देखिए रविचंद्रन अश्विन को तो आप पहले दिन से ही मिस करने लगे हो। अब पता नहीं बैटिंग कैसे करती है, अभी तो 7 विकेट और गिराने हैं हमें। तो लेट्स सी क्या होता है, बट मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार, अश्विन का खेलना बनता था, ये सिंपल है। तो अब पता नहीं क्या होता है, बट इंडियन क्रिकेट के तो फैन है ही हम, तो हम चाहेंगे कि सेकेंड डे से इम्प्रूवमेंट हो, हमारे हम थोड़े अटैकिंग अंदाज में गेंदबाजी भी करें, कप्तानी भी हो। तो मैं चाहूँगा कि यार यार इंडिया का कितने साल से अब आईसीसी टूर्नामेंट का सूखा चल रहा है। आप सोचो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप कुछ नहीं जीते हो, तो फैंस के लिए वो हर्ट तो होता है ना। और इस जेन्युइन एज अ जेन्युइन फैन बोल रहा हूँ मैं कि यार हम क्यों हर बार बड़े मैचेस में कोई ना कोई सिलेक्शन की गलती कर लेते हो। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी वही गलती करी। लास्ट WTC फाइनल शायद वहां पर आप कहते वहां पर 4 पेसर खिला सकते थे, बट वहां पर एक दिन पहले आपने जडेजा अश्विन अनाउंस कर दी थी प्लेइंग 11, तो वहां पर आपने कोई चेंज नहीं किया। अब पता नहीं क्या चल रहा है, तो होपफुली अब आप देखिए कुछ कमबैक हो और इंडिया इस मैच में वापस आए, यही हम चाहेंगे। एक मिरेकल हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए अभी आपको 2:30 बजे मिलते हैं एक और लाइव सेशन के साथ, ध्रुवील भी जुड़ेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।